वाराणसी से है, जहां कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रविवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में नमामि गंगे की ओर से भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान को नमन करते हुए विशेष प्रार्थना एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बाबा विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार और भारत माता प्रतिमा के समक्ष वीर शहीदों की आत्मा की शांति तथा देश की सुरक्षा में जुटे जवानों के मंगलमय जीवन की कामना की गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने कारगिल युद्ध के अमर वीरों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश की रक्षा के लिए कठिन परिस्थितियों और दुर्गम पहाड़ियों में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के साहस को याद किया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि कारगिल विजय दिवस वर्ष 1999 में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर हासिल ऐतिहासिक विजय की गौरव गाथा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में विषम परिस्थितियों के बीच भारतीय सैनिकों ने अद्वितीय वीरता का परिचय देते हुए दुश्मनों को करारा जवाब दिया और कब्जे वाले इलाके पर दोबारा तिरंगा फहराकर देश का गौरव बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कारगिल के वीर शहीदों का बलिदान देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा और राष्ट्र उनके सर्वोच्च त्याग का सदैव ऋणी रहेगा। आज कारगिल विजय दिवस है। सन 1999 में 27 वर्ष पूर्व भारतीय सेना ने अपने अदम्य वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तानियों को धूल चटाई थी। पाकिस्तान से उस जमीन को फिर से पुनः कब्जे में लिया था जिन्होंने पाकिस्तान ने हमसे धोखे में कब्जा कर लिया था। आज कारगिल विजय दिवस है और हमने काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर इस पवित्र स्थल से उन वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है जो हमारे देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किए हैं। और हमने सरहद पे हमारी रक्षा करने वाले, हमारी सुरक्षा करने वाले सेना के उन वीर जवानों के लिए मंगल कामना भी की है। हम बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से प्रार्थना करते हैं कि जो वीर जवान सदगति को प्राप्त हुए हैं उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो और साथ ही जो वीर जवान हमारी प्रतिपल रक्षा करते हैं वो मंगल कामना करें, वो शुभ कामना उनके परिवार को प्रेषित हो। आज बड़ा ही शुभ दिन है और आज एक और भी महत्वपूर्ण दिन है। हमारी सारनाथ की जो बौद्ध स्थली है उसको यूनेस्को ने विश्व की धरोहर के रूप में शामिल कर लिया है। यह उत्तर प्रदेश का 45वां और भारत का 45वां और उत्तर प्रदेश का चौथा जो शहर है जो यूनेस्को ने विश्व की अपनी धरोहर के अंतर्गत शामिल किया है। आज उसके प्रति भी हम हर्ष व्यक्त कर रहे हैं, जिसके कारण बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही यहाँ पर्यटन में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। आज दोनों दिवस पर हमने बड़ा ही नेक कार्य करते हुए यहाँ नागरिकों के साथ में भारतीय सेना को तो अभिनंदन किया ही है, उनके शौर्य का अभिनंदन किया है, उनकी गाथा को गाया है और साथ ही यूनेस्को में विश्व धरोहर प्राप्ति पर हमने हर्ष व्यक्त किया है। आज भारतीय जनमानस से यही निवेदन है कि अपने तिरंगे के तहत हम वीर जवानों के प्रति नतमस्तक होते हुए आइए मिलकर भारत को एक समृद्धशाली और आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत की ओर लेकर बढ़े। पार्वती पते। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।